Siday santala bujatu mayam daiku jaral. ये वही मुख्य द्वार है, ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव के घर का ये मुख्य द्वार है। फूल तरब लगा कते बिरकुटंडीले ना हम आ गए हैं अब सिद्धू कान्हू चांद भैरव के घर के आंगन में। मुगेर दासिद कान्हू धर्म हड़किनता है कन मुगेर दासिद कान्हू धर्म हड़किनता है कन एकदम प्राकृतिक रंगों से बना हुआ ये मिट्टी से पहले ये डिजाइन तैयार होता है। इधर आप जब देखेंगे तो ये देखिए सामने ये एक स्मारक के तौर पर सिद्धू कान्हू के स्मारक के तौर पर यहाँ पर सिद्धू और कान्हू जो दोनों भाई हैं जिन्होंने हूल क्रांति का नेतृत्व किया, आदिवासियों की बड़ी सभा हुई जो सिद्धू कान्हू ने बुलाई थी और उसमें कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा आदिवासी महिला पुरुष जमा हुए। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारी जनमत यात्रा झारखंड चुनावों को लेकर लगातार जारी है। हम संताल परगना प्रमंडल में हैं और आज हमारी मौजूदगी बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह में है। वही भोगनाडीह जहां से संताल हूल की नींव रखी गई थी, वही भोगनाडीह जहां से सिद्धू कान्हू चांद और भैरव नाम के 4 संताल आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका था। वही भोगनाडीह जहां 2 वीरांगना बहनें फूलो और झानो ने अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शोषणकारी महाजनी और साहूकारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था। एक सशस्त्र विद्रोह संताल आदिवासियों का जो सदा के लिए अमर हो गया। हम भोगनाडीह गांव में हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये वही पावन धरती है जहां से संताल हूल का आगाज हुआ था और हम उसी वीर सिद्धू कान्हू के घर पर हैं और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक होम टूर देंगे सिद्धू कान्हू के गांव का, घर का, उस घर का जहां पर सिद्धू कान्हू ने जन्म लिया, जहां पर उनके 2 भाई चांद और भैरव पैदा हुए, जहां पर उनकी बहनें जिस आंगन में फूलो और झानो खेली और फिर उन्होंने बलिदान दिया स्वाधीनता के लिए, आजादी के लिए, हक और अधिकार के लिए। तो ये भोगनाडीह गांव है। देखिए ये अब होम टूर हमारा शुरू हो रहा है। ये वही मुख्य द्वार है, ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव के घर का ये मुख्य द्वार है। इसे बाद में पक्का करके इसे व्यवस्था किया गया है क्योंकि सरकार की हमेशा यहाँ पर नजर रहती है, ध्यान रहता है। 30 जून को हमेशा यहाँ पर मेला लगता है। ये गलियारा है और दोनों साइड जो आप मकान देख रहे हैं, ये घर देखिए। आप किसी भी संताल आदिवासी के घर को आप देखेंगे तो वहां पर आपको इस तरह से चित्रकारी नजर आएगी, इस तरह से सुंदर रंगाई पुताई नजर आएगी। यहाँ पर एक पक्का गलियारा है, पीसीसी सड़क जैसी बनी हुई है क्योंकि सिद्धू कान्हू का घर है तो इतना होना डिजर्व होता है। तो मैं आपको पूरा होम टूर जो है वो कराता हूँ। ये तमाम जो इस साइड और उस साइड जो दोनों साइड आप मकान देख रहे हैं ये सिद्धू कान्हू का ही घर है। और अब मैं गलियारे से होते हुए आपको उस जगह पर ले चलूंगा जहां पर सिद्धू कान्हू की पहली किलकारी गूंजी थी, जहां पर वो पैदा हुए थे। तो हम आ गए हैं अब सिद्धू कान्हू चांद भैरव के घर के आंगन में। ये घर है, ये कुआं बाद में बनाया गया और पेयजल की सुविधा उनके वंशज जो हैं अब भी इस मकान में रहते हैं। और अब देखिए ये जो 3 जो छप्पर का ये घर है, टाली और छप्पर का ये घर है, मिट्टी का ये घर है, यही वो घर है जहां पर सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी बहनें फूलो झानो का जन्म हुआ था। ये बरामदा है, ये पूरा घर है उनका और इस घर को जो है उसी स्वरूप में रखा गया है जिस स्वरूप में ये कभी हुआ करता था। आपको पता है कि 30 जून 1855 को हूल क्रांति की नींव रखी गई थी और ये जो घर है ये भोगनाडीह गांव में है। और आप पूरा घर देखिए कि कैसे एक आदिवासी का मकान जो है वो किस तरह से होता है, बकायदा ठंडक है। मैं थोड़ा सा अंदर आऊंगा। ये घर का बरामदा है बकायदा और ये घर का बरामदा है। इसके बाद अंदर पूरा मकान है और पूरी तरह से ये कच्चा मकान है। और जिस तरह से पुरानी पद्धति से घर बनता था, ऊपर ये मोटी मोटी लकड़ियां लगी हैं और उसके सहारे जो है छप्पर को रखा गया है। इसके बाद आप देखिएगा कि जो घर की दीवारें हैं और जिस आधार पर छत टिका है वहां पर सुंदर सुंदर नक्काशियां, ये देखिए ये आदिवासी
ये एकदम प्राकृतिक रंगों से बना हुआ, ये मिट्टी से पहले ये डिजाइन तैयार होता है, फिर इसमें प्राकृतिक रंगों से घर की जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं, वो इसको सजाती हैं। यहाँ पर सिद्धू कान्हू के वंशज जो हैं अब भी रहते हैं। इसके अलावा आपको इधर आप जब देखेंगे तो ये देखिए सामने, ये एक स्मारक के तौर पर, सिद्धू कान्हू के स्मारक के तौर पर यहाँ पर सिद्धू और कान्हू जो दोनों भाई हैं जिन्होंने हूल क्रांति का नेतृत्व किया, संताल हूल का नेतृत्व किया, दोनों भाई की प्रतिमा बनी है बिल्कुल ही आदिवासी पोशाक में। जो पारंपरिक परिधान इनका होता है, पंची बोलते हैं, ये जो नीले रंग का आप देख रहे हैं दोनों भाइयों को की प्रतिमा पर जो बनी हुई है, इसको पंची बोलते हैं। और दोनों ही भाई योद्धा की मुद्रा में, लड़ाई की मुद्रा में दोनों भाइयों की यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है। तो आप देखिए कि ये संताल जो है, इनको जो अंग्रेज हैं उन्होंने पहले यहाँ पर, जो संताल परगना का इलाका है और साहिबगंज जिला तब संयुक्त जो है बिहार हुआ करता था, और तब भागलपुर से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो संचालित होती थी, और संताल आदिवासियों को यहाँ पर बसाया गया था ताकि वो खेती कर सके, झूम खेती जिसको बोलते हैं, जहाँ जंगलों को साफ करके खेती करने के लिए इन्हें बसाया गया। और इन्होंने खेती करनी भी शुरू की, जहाँ इनसे अनाज, कपास और बाकी जो फसलें हैं वो उगाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि शोषण बढ़ने लगा। अंग्रेजों के सहयोग से, पूरी जो अंग्रेजों की प्रशासनिक मशीनरी थी उसके सहयोग से, जो आपके साहूकार थे, महाजन थे, उन्होंने आदिवासियों को प्रताड़ित करना शुरू किया। वो उनको जबरन बेगार कराने लगे, उनकी जमीनें जो हैं वो हड़पने लगे, महिलाओं के खिलाफ जो है वो दुर्व्यवहार होने लगा। इस तरह की जो घटनाएं थी, इससे लेकर संताल समाज जो है वो आक्रोशित था साहूकारी और महाजनी प्रथा के खिलाफ। ब्रिटिश जिस तरह से शासन कर रहे थे, जिस तरह की दमनकारी नीतियां थी, उससे बहुत परेशान थे। इसके बाद जब स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली यहाँ पर लागू कर दी गई, स्थायी बंदोबस्त ऐसा होता था जहां जमीन के आकार के आधार पर लगान की दर जो है वो तय कर दी जाती थी, और उतना जो है आदिवासियों को चुकाना ही होता था। और चुकाने का जो लगान वसूलने का काम करते थे, वो स्थानीय स्तर पर जो लोग करते थे वो बहुत शोषण करते थे आदिवासियों का। तो इसके खिलाफ उनमें आक्रोश उमड़ रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसका प्रतिकार कैसे किया जाए, विरोध कैसे किया जाए। तो ऐसे में इसी मकान में जो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जो चार भाई का जन्म हुआ, फूलो झानो थी, तो उन्होंने आदिवासियों को एक नेतृत्व देने का फैसला किया, आंदोलन करने का फैसला किया। और तब जाके यहाँ से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर पंचकठिया नाम की एक जगह है, वहां पर एक आदिवासियों की बड़ी सभा हुई जो सिद्धू कान्हू ने बुलाई थी। और उसमें कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा आदिवासी महिला पुरुष जमा हुए, और तब वहां पर सिद्धू कान्हू ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद उन्हें कहा कि जो उनके कुल देवता हैं, जो आदिवासियों के कुल देवता हैं, उनकी तरफ से उन्हें विरोध करने का और इस दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाने का उनको संदेश मिला है उनके सपने में। और फिर आदिवासियों को एकजुट किया गया, और फिर उनसे कहा गया कि अब हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आसपास के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, पाकुड़ है, गोड्डा है, दुमका है, जामताड़ा है, ऐसे जिलों में जो आदिवासी, संताल आदिवासी रहते हैं, उनको संगठित करने का काम सौंपा गया। पूरी एक टीम बनी, और कहा जाता है कि जो फूलो और झानो थी, वो एक तरह से जो पूरी संचार व्यवस्था है संताल हुल का, वो संभाल रही थी। वो संदेश पहुंचाने का काम, गुप्तचरों को नियुक्त करने का काम, गुप्तचरों से सूचनाएं हासिल करती थी, इसके बाद उनको सिद्धू कान्हू तक पहुंचाती थी, या सिद्धू कान्हू जो भी संदेश देते थे उनको लोगों तक पहुंचाती थी। और फिर आदिवासियों को संगठित किया जाता था। कमल का फूल एक तरह से उनके लिए वो चिन्ह था, एक सिंबल था कि वो आंदोलनकारी हैं या आंदोलनकारियों को सपोर्ट करते हैं। किसी गांव में कमल का फूल गुप्तचरों के माध्यम से पहुंचने का ये मतलब होता था कि सिद्धू कान्हू का संदेश जो है वो पहुंच रहा है। और इस आधार पर फिर धीरे धीरे आदिवासियों को संगठित किया गया, और ये घटना, जो बैठक बुलाई गई थी, ये 30 जून को बुलाई गई थी, जिसे हूल दिवस के तौर पर मनाते हैं। फिर आदिवासी संगठित हुए, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। जब खबर फैली तो इसको लेकर, तो एक पचकठिया के पास एक रक्सी नाम की जगह है, वहां एक थाना हुआ करता था, एक कोतवाली हुआ करती थी, वहां दरोगा हुआ करता था महेश लाल दत्त। कहा जाता है कि वो बहुत अत्याचारी किस्म का थानेदार था। तो उसकी हत्या जो है इस आंदोलन की पहली घटना थी, पहली हिंसक घटना थी। और उसके बाद विद्रोह भड़क गया। उधर से अंग्रेजों की तरफ से भी आंदोलन को दबाने के लिए सेना भेजी गई, इनकी भी अपनी सेना थी। तो ये पारंपरिक हथियार जैसे तीर, धनुष, टांगा, फरसा, बर्छी, कटार, ये लेकर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ तोप के गोले थे,
बंदूकें थी, लेकिन आदिवासी घबराए नहीं, जमकर संघर्ष किया और ये आंदोलन जो है पूरा हजारीबाग से लेकर पाकुड़ तक के पूरे इलाके में फैल गया, भागलपुर तक में फैल गया। और आप जानेंगे कि पाकुड़ में एक मार्टिलो टावर है, एक पार्क है वहां पर, तो वो टावर जो है वो एक अंग्रेजी अधिकारी द्वारा बनाया गया था, जहां पर एक बड़ा टावर है, उसमें छोटे छोटे सुराख बने हैं, वहां से राइफल की जो नली है वो निकालकर आदिवासी जो संताल हुल क्रांतिकारी थे उन पर गोलियां बरसाने के लिए एक तरह से। लेकिन इससे आदिवासियों का हौसला नहीं टूटा, आंदोलन लगातार जारी रहा। फिर एक एक कर शहादत होने लगी। कान्हू जो है वो लड़ाई में मारे गए, चांद भैरव लड़ाई में शहीद हो गए, फूलो झानो लगातार आंदोलन करती रही, आदिवासियों को संगठित करती रही, महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। सिद्धू को जो है पचकठिया के पास एक बरगद का पेड़ है, वहां पर उनको पकड़कर फांसी दे दी गई। तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो ने आदिवासियों की अस्मिता, हक, अधिकार के लिए और स्वाधीनता के लिए अपनी प्राणों का बलिदान कर दिया। और जो इतना बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसे इतिहास में जगह मिली, दस्तावेजों में अंग्रेजों के जगह मिली, उन चारों भाई बहनों का जन्म जो है, इस जो 6 भाई बहन थे वो लोग, उनका जन्म यही हुआ था। ये सिद्धू कान्हू का मकान है। तो एक तरह से देखिए कि मैंने आपको संताल हुल का जो है पूरा ब्रीफ देने की कोशिश की है संक्षेप में। तो यही वो मकान है जहां पर सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव का जन्म हुआ था। फूलो झानो इसी आंगन में खेली और मैं खुशनसीब महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि मैं ऐसे महान क्रांतिकारी के पैतृक गांव में, पैतृक घर में, उस घर को देख पा रहा हूं जहां पर उनका जन्म हुआ था, जहां वो खेले, बड़े हुए, जहां पर धीरे-धीरे वो युवा हुए, उनमें अंग्रेजी सत्ता और साहूकारी महाजनी व्यवस्था के खिलाफ एक गुस्सा आया और उन्होंने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो हम चाहते थे कि आप इसको जानें, ये पूरा गांव जो है, पूरा घर देखिए, ये सिद्धू कान्हू का मकान है। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी हमारे साथ है सिद्धू कान्हू जो हैं संताल हुल के नायक, उनके घर का एक तरह से टूर कर लिया होगा, देखा होगा, समझा होगा। और मैं उम्मीद करूंगा और अपील भी होगी कि आप सिद्धू कान्हू के बारे में और पढ़ें और जानें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और हमने आपको कोशिश की कि हम आपको हुल क्रांति के जो नायक हैं उनके घर का एक सैर कराएं। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया। Sidai santala bujatku mayam daiku jara lada sidai santala bujatku mayam daiku jara lad kul tarub laga kate birku tandile na dai